आजाद जम्मू कश्मीर में कुर्बानी के गोश्त पर तनाजा, 4 भाई आपस में लड़ पड़े और एक भाई जान की बाजी हार गया। नाजरीन, आजाद जम्मू कश्मीर का शहर है मुजफ्फराबाद, वहां का एक गांव है शवाई। वहां पे कुर्बानी के गोश्त पर तनाजा खड़ा हो जाता है। 4 सगे भाई और उनका वालिद आपस में लड़ पड़ते हैं। अब तक की जो तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक एक मामूली सी तल्ख कलामी खूनी तसादुम में बदल जाती है। वालिद और 4 हकीकी भाई आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और एक बड़ा भाई फायरिंग से जान की बाजी हार जाता है। ये चारों भाई, जिनका नाम है नवाज, असद, साजिद और एहतशाम, कुर्बानी का गोश्त तकसीम हो रहा होता है। मामूली सा वाकया होता है, आपस में तल्ख कलामी होते हैं और चारों भाई लड़ पड़ते हैं। एक भाई छुरियों का वार करता है, वालिद को जख्मी कर देता है, जबकि दूसरा भाई फायरिंग करके बड़े भाई को मौत की नींद सुला देता है। जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक बड़ा भाई नवाज छोटे भाई असद पर छुरी का हमला करता है, उसे जख्मी करता है। बाद अंदर जाता है, रिवॉल्वर निकालकर छोटे भाई को फायरिंग का निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो छोटा भाई बड़े भाई नवाज से पिस्टल छीनकर जवाबी फायरिंग कर देता है और बड़ा भाई नवाज मौके पर जान की बाजी हार जाता है। उसके बाद बड़े भाई नवाज को मौत की नींद सुलाने के बाद ये तीनों भाई असद, साजिद और एहतशाम मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस आती है, इब्तदाई तहकीकात और पोस्टमार्टम के बाद नवाज की जो लाश होती है वर्सा के हवाले कर दी जाती है। जो डीएसपी हैं सैयद इश्तियाक गिलानी, उनके मुताबिक तहकीकात होगी, मुलजम की गिरफ्तारी के बाद जो मजीद तफसीलात है या जो मजीद हकायक हैं वो सामने लाए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो ऐनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि मामूली सा वाकया था, कुर्बानी का गोश्त तकसीम हो रहा होता है और ये सगे भाई हैं, कज़न या दोस्त नहीं है या हिस्सेदार नहीं है, एक घर में रहते हैं और आपस में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम पर लड़ाई हो जाती है। चारों भाई गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और बड़े भाई को मौत की नींद सुला देते हैं, जबकि एक भाई छुरियों का वार करके वालिद को भी जख्मी कर देता है। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त किस कदर बढ़ चुकी है। 2 दिन पहले ही वाकया होता है जब एक वडेरा अपनी फसल में एक ऊँटनी के आने पर उसको ये लगता है कि इस ऊँटनी ने जानबूझकर मेरी फसल का नुकसान किया। उसने क्या किया, बजाय इसके कि उसके मालिक को शिकायत लगाता, उसके मालिक के खिलाफ FIR करवाता, उसने खुद ही फैसला किया और उस बेचारी बेजुबान जानवर, बेजुबान ऊँटनी की टांग काट दी। वो ऊँटनी किस कदर बिलबला रही है, आप सब ने सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस वायरल होते देखी और उसके बाद अवाम का इतना सख्त रद्द अमल आया कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन आफरीन है हमारी गवर्नमेंट पे कि आज तक पता ही नहीं चला उस वडेरे का नाम क्या है, वो वडेरा है कौन, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR हुई। लेकिन इसके अलावा अदम बर्दाश्त की एक और मिसाल हमारे सामने आती, जब सोशल मीडिया पे एक वाकया गर्दिश करता है कि एक भाई के बड़े बेटे ने लंदन के अंदर ग्रेजुएशन की, जो दूसरे उसके भाई पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उन्होंने उस भाई को कहा कि अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान आओ, दादी आपके बेटे से यानी कि अपने पोते से मिलना चाहती है और हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपके बेटे ने लंदन की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर ली। वो भाई खुशी खुशी अपने बेटे को लेके अपने भाइयों और अपनी माँ से मिलवाने के लिए पाकिस्तान आता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके लिए मौत का जाल बिछाया जा रहा है। वहाँ पे वो जब पहुँचता है, वहाँ पे दावत होती है, पूरा ख़ानदान इकट्ठा है, उसके चचा, ताया, कज़न्स, दादा, दादी सब इकट्ठे हैं। जब वहाँ पे वो बैठे होते हैं तो उसका बड़ा ताया यानी कि उसके वालिद का सगा भाई उठता है और रिवॉल्वर निकाल कर अपने भतीजे यानी कि अपने भाई की सगी औलाद और इकलौती औलाद के दिल पे फायर करता और कहता है कि अब इसने ग्रेजुएशन कर ली है, अब तुमने यहाँ पे आके इसके लिए हिस्सा मांगना था ना, तो लो मैंने तुम्हारी नस्ल ही ख़त्म कर दी, तुम्हारा इकलौता बेटा मार दिया। अब वो जो बेटा था वो पहली दफा पाकिस्तान आया और वो पापा पापा करता मौत की बाहों में चला जाता है और वो भाई इतने शौक में होता है कि उसको समझ नहीं आती कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया क्या है। मेरी वालदा के सामने मेरी अकलौती औलाद मुझसे छीन ली, जिनको मैं खुशी खुशी इनसे मिलवाने के लिए लेके आया था। वो डेड बॉडी उठाता है और कहता है कि आज से मेरा इस मिट्टी के साथ वास्ता ही ख़त्म, मैंने अपने बेटे को यहाँ पे दफनाना ही नहीं है। वो लंदन ले जाता है और वहाँ जाके अपने बेटे को दफनाता है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर अदम बर्दाश्त किस कदर बढ़ चुकी है। ईद हो या इस तरह का कोई भी त्यौहार, उसे खुशी का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी उसको क्या बना देते हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट करे न करे, बेहसी, जुल्म और बर्बरियत में यकीनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। उसकी मिसाल आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज ईद के दूसरे दिन देखी, आपने उसकी मिसाल ऊँटनी का पाँव काटने में देखी और आपने उसकी मिसाल एक ताया के हाथों अपने भतीजे की जान सिर्फ इसलिए लेते हुए देखी कि वो कल को हिस्सा मांगेगा। आप ये देखेंगे हमारे हुक्मरान ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट करेगा, वो तो करे या ना करे, लेकिन हम बेहिसी और जुल्म के और इंसाफ के मामले में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं।